Hello students, welcome back to another video session with me. I am your physics teacher शुभाशीष दास। आज का डिस्कशन फिर से कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं है, कुछ प्रोसेस। आजकल जैसे कि हम लोग सभी कोई हर एक टीचर और बच्चे कोई भी क्लास में हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहा है ना। आज का जो लर्निंग सिस्टम है वो डिजिटल एजुकेशन है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है। जिस तरह का पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो अभी हम लोग फ़िलहाल कुछ समय तक तो ऑफलाइन क्लास के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ये आप भी जानते हो। हर बच्चे जानते हैं, हर पेरेंट्स जानते हैं, टीचर्स भी जानते हैं। तो अब सवाल है कि इस सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग यानी ऑनलाइन क्लासेस ही अवेलेबल है। तो इसमें बात करना क्या चाह रहे हैं ये तो आप सभी जानते हो, तो फिर इसमें मैं नया क्या कहने जा रहा हूँ। यस, मैं कुछ खास बात इसमें करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट टीचर होने के नाते जब मेरे पास कोई भी फ़ोन कॉल्स आता है स्टूडेंट्स का या पेरेंट्स का, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। कई बार पेरेंट्स भी मुझसे पूछ चुके हैं कि क्या सर आप फील करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहा है ये ऑफलाइन का प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, क्या इसमें ऑफलाइन के जैसा ही सपोर्ट बच्चे को मिल सकता है। तो मेरा जो आंसर पहले भी था आज भी वही है। पहला बात तो है कि हम लोग दो सिस्टम को कंपेयर करना ही क्यों है, हमको ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में कंपेयर करना ही क्यों है। ऑफलाइन में उसका अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है, ऑनलाइन का भी अपना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा। तो जब अब चूँकि हमारे पास ऑफलाइन का ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग ये सिस्टम को, प्रेजेंट ऑनलाइन सिस्टम को ऑफलाइन के साथ कंपेयर करके इसमें नहीं एडिशनल मेरिट के बारे में बात करें और नहीं डिमेरिट के बारे में बात करें। हाँ, हमें ये सोचना है कि जो चीज़ अभी अवेलेबल है उसके सहारे हम हर एक बच्चे तक कितना ज़्यादा सपोर्ट पहुंचा सकते हैं। जहाँ तक रहा सवाल इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग का, इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग या कहे कि डाउट क्लियरिंग जो भी है, आप इंडिविजुअल क्लियर करते हैं बच्चे का डाउट या ग्रुप में, तो सवाल बच्चों का डाउट क्लियर करने से है ना। जैसे कि मान लो मैं अगर ऑफलाइन के बारे में बात करूं, तो ऑफलाइन में चूँकि मैं भी काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूं, तो पता है कि ऑफलाइन में जनरली क्या होता है कि डाउट क्लियर करने के लिए जब बच्चे आते हैं एक क्लास में पढ़ के चले जाते हैं, और जब उसको घर में पढ़ते हुए डाउट रेज होता है तो उसके पास तुरंत उसी वक्त डाउट क्लियर करने का इन जनरल ऑप्शन नहीं हुआ करता था। यानी कि मैं टीचर से, जिस टीचर से वो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उन्हीं से डाउट क्लियर करने का उसको तुरंत ऑप्शन नहीं होता था। उसको वेट करना पड़ता है कि कब हमारा नेक्स्ट क्लास लगेगा कोचिंग में, हम कोचिंग में जाएंगे, टीचर से आमने सामने बैठ के डाउट पूछ लेंगे। तो क्या होता है कि अगर जो डाउट आपका उस वक्त फंस गया है, अब मान लीजिए उसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन या कुछ और भी ज़्यादा समय बाद आपका अगर क्लास लगता है उस सब्जेक्ट का, तो तब तक आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर जगह में आपको रुके रहना है। आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि आप टीचर से संपर्क नहीं कर पा रहे। तो जनरल ऑफलाइन कोचिंग में तो मान लीजिए फ़ोन से डाउट क्लियर करने का ऑप्शन बहुत रेयर होता है ना। तो रहा सवाल आज की डेट में ऑनलाइन में इसका क्या सब्स्टिट्यूशन है या क्या इसका फैसिलिटी है। यहाँ तो वहाँ तो चलो फिर भी 2 दिन 4 दिन बाद बच्चे फिज़िकल कोचिंग में जाके टीचर से आमने सामने बैठ के डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो वो ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ अगर वो ऑप्शन नहीं है तो दूसरा बात अवेलेबल है, चूँकि क्लासेस ऑनलाइन हो रहा है तो लाइव क्लास है। ऑनलाइन क्लास के जरिए क्या है कि मैं समझता हूँ कि हर टीचर अपने स्टूडेंट के साथ आज के डेट में व्हाट्सएप से या कोई और ऑप्शन से, हाँ, मैसेजिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो अगर बच्चे के मन में डाउट क्लियर करने वाला बात है कि नहीं मेरे को अपना डाउट फंस गया है पढ़ते पढ़ते, जब तक मैं वो डाउट क्लियर नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो उसको तुरंत वो ऑप्शन है कि वो अपना डाउट को, अपना जो क्वेश्चन है जिसमें उसको डाउट है, चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल है ना, एमसीक्यू है, तो वो उस क्वेश्चन को तुरंत अपने टीचर तक
व्हाट्सएप मैसेज या दूसरा जो भी मीडियम होगा टीचर के साथ स्टूडेंट का कनेक्शन का, तो उसके जरिए वो भेज सकता है ना। तो मैं समझता हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा बेहतर हो गया कि आपका डाउट पढ़ते पढ़ते रुक गया, आप तुरंत उस डाउट का किताब से या बुक से जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप फ़ोटो खींचे और तुरंत उसको व्हाट्सएप में भेज देते इंस्टेंट। अगर टीचर आपका अवेलेबल होंगे तो आंसर करने के लिए, तो हो सकता है आपको तुरंत ही उसका आंसर मिल जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर टीचर उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो भी एक सर्टेन मिनिमम टाइम में डेफिनेटली टीचर विल गेट बैक टू। जैसे कि हम लोग करते हैं कि वी ऑलवेज आस्क स्टूडेंट्स टू सेंड देयर डाउट्स एंड एज पर आवर कन्वीनियंस वी गेट बैक टू देम। तो ये हर टीचर करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि कम से कम बच्चे को तो 3 दिन 4 दिन अपना उस डाउट के लिए फंसा रहने नहीं पड़ा। अगर बच्चे में पूछने का इंतु है, अगर वो चाहता है कि मेरा डाउट क्लियर हो, तो उसको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और अगर वो इनिशिएटिव लेता है तो मैं समझता हूँ उसका डाउट तुरंत क्लियर हो सकता है। तो देखिए, भले ही 1:1 ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन से तो आपके पास ऑप्शन हो गया कि आप किसी भी समय 24 आवर्स के किसी भी समय आप अपना डाउट को टीचर तक पहुंचा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये कहना तो मेरे समझ में वो नहीं है कि हम ऑनलाइन से डाउट नहीं पूछ सकते। जो डाउट पूछने वाले बच्चे हैं, जिनको डाउट क्लियर करवाना है अपने टीचर से, और जो टीचर चाहते हैं कि हाँ मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों का डाउट क्लियर हो, तो उनके लिए ये कोई कम्युनिकेशन गैप का बात ही नहीं है। अब इसके बावजूद भी कोई अगर इस पर, है ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस को लेके बैठ जाएंगे कि हाँ ऑनलाइन में वो बात नहीं हो सकता जो ऑफलाइन में है, तो फिर आप उस आदर्श सिचुएशन के लिए इंतज़ार करते रहिए, और उसके लिए आपको 2 महीना 4 महीना 5 महीना अगर डिले होता है, और अगर आप उस डिले से खुश हैं तो आपको मुबारक हो उस डिले के लिए। लेकिन ये एकदम वाइज आइडिया नहीं है कि आप कंपेयर करिए ही नहीं। आपको ये समझिए कि जो सिस्टम अभी है उस सिस्टम से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अगर आप यूज़ टू नहीं हैं सिस्टम के साथ, तो आपको यूज़ टू होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। चाहे आप स्टूडेंट एंड की बात करें या टीचर एंड का, दोनों ही एंड से आपको इक्विप्ड होना पड़ेगा इस सिस्टम के साथ। और अगर आप इक्विप्ड होते हैं तो बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है कि आप 24 आवर्स आप चाहे तो वर्चुअली कनेक्ट हमेशा रह सकते हैं, और टीचर के लिए भी वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड सपोर्ट भी दे सकते हैं। जैसे एक बैच में होता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो वो प्रयास करते हैं जो आप चाहते हैं, आप जिस तरह से उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, जिस तरह से उनको मेहनत कराना चाहते हैं, जिस लेवल का प्रॉब्लम्स उनसे करवाना चाहते हैं, भले पूरे बैच का सभी बच्चे वो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अगर ऐसा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार है, वो अच्छा करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो आप उनके लिए ये कस्टमाइज्ड एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पर्टिकुलरली उस इंडिविजुअल स्टूडेंट तक एक्सेस है थ्रू द व्हाट्सएप और द अदर फॉर्म ऑफ द सोशल मीडिया, है ना। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये कंपैरिजन करने का वक्त ही नहीं है। सो इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द एंटायर सिस्टम। मैं पूरे सिस्टम से ये अपील करना चाहता हूँ, चाहे स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सिस्टम में जो हम लोग हैं, इस सिस्टम का एडवांटेज लीजिए। इस सिस्टम में आप क्या क्या और ज़्यादा कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, बशर्ते कि इस पर नहीं कि अभी हमारा ऑफलाइन नहीं है तो मेरे को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं वेट करूँगा जब तक ऑफलाइन आएगा तब जाके मैं अपना पढ़ाई ढंग से शुरू करूँगा। तो देखिए, ये कॉम्पिटिटिव दुनिया है। आप अगर 2 महीना इंतज़ार करेंगे, 3 महीना 4 महीना इंतज़ार करेंगे, तो तब तक बाकी दूसरे बच्चे इस सिस्टम को यूटिलाइज़ करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि मेरे पास पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको मैं ऐप के ज़रिए, मैं कई बार इस चैनल में बता चुका हूँ कि मैं ऐप के ज़रिए IIT जोन ट्यूटोरियल के ऐप के ज़रिए पढ़ाता हूँ, लाइव क्लास उसी से लेता हूँ, असाइनमेंट उसी के ज़रिए करता हूँ, टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट उसी के ज़रिए लेता हूँ, है ना। तो सारा चीज़ एक ऐप के ज़रिए होता है। मैं स्टूडेंट्स के साथ को ऑनलाइन MCQ शेड्यूल टेस्ट लेता हूँ, कई बार मैं सब्जेक्टिव टेस्ट ले लेता हूँ। अब आप कहेंगे कि भाई सब्जेक्टिव टेस्ट कैसे, तो एक क्वेश्चन आप स्टूडेंट को दीजिए, आपके जो भी
मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। स्टूडेंट को सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर करने के लिए कहिए, ठीक है, और आंसर करने के बाद सारा पेजेस का वो पिक्चर लेके आपको फिर से वापस सेंड करें, फिर आप उसको चेक कीजिए। तो आप कहेंगे कि भाई स्टूडेंट तो किताब खोल के बैठ के लिख सकता है ना, क्योंकि वो तो आपके सामने बैठ के टेस्ट नहीं दे रहा। चलिए अगर ये तर्क भी मान लेते हैं कि हाँ ऐसा कोई बच्चे करता भी है, तो फिर इसके लिए बाद भी टीचर के पास ऑप्शन है ना कि वो वाकई उस बात को जानता है कि नहीं, वो पढ़ के किया है या कॉपी कर दिया है। तो उसके लिए आप उसको फिर अगला क्लास में जब आप उसके साथ लाइव क्लास करते हैं, है ना, तो लाइव क्लास में आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए। मैं तो अपने क्लास में स्टूडेंट्स को लगातार एंगेज रखता हूँ। इनफैक्ट मैं वर्चुअल क्लास में हमेशा, मेरे वर्चुअल क्लास में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक बच्चा है ना कि सिस्टम को ऑन करके बैठ गया और वो सिस्टम से गायब है, यानी कि क्लास पे वो नहीं है, क्लासरूम में नहीं है। दिखाने के लिए वो क्लासरूम में है लेकिन प्रेजेंस नहीं है। मैं कंटिन्यूस हर बच्चे को नाम ले लेके इतना क्वेश्चंस करते रहता हूँ ड्यूरिंग लाइव क्लास कि बच्चे के लिए संभव ही नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा कि कब वो क्लास में है या नहीं है ना। तो इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम टीचर्स का भी रोल है इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, है ना। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस सिस्टम को हम हर कोई बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं हर बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जो वीक बच्चे हैं उनको भी और ज़्यादा टाइम देके सपोर्ट करके उनको भी आगे लेके आ सकते हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं जो ज़्यादा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग इस कस्टमाइज सपोर्ट दे सकते हैं ऑनलाइन के ज़रिए। तो ओवरऑल ऑनलाइन फ़िलहाल के लिए इज़ द ओनली ऑप्शन, और इसी ऑप्शन को हम लोगों को यूटिलाइज़ करना है, पॉजिटिव सेंस में यूज़ करना है। जिसका जो बेटर साइड है उस पर ज़्यादा फोकस करना है और उसी पे बात करना है, बच्चों को भी वो बताना है। और जो मान लीजिए अगर कहीं नेगेटिव पॉइंट्स है, वीकर साइड्स है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और हम लोग बीइंग टीचर कभी भी किसी भी हाल में ये अलाउ ही नहीं कर सकते हैं कि बच्चे ऑफलाइन ना होने की वजह से मिसगाइड हो जाए और वो ऑफलाइन में ये सुविधा है ऑनलाइन में नहीं है, इस तर्क में वो अपना समय बर्बाद करें। ये एटलीस्ट हम टीचर्स नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि यही सिस्टम अभी हमारे पास है, आप इस सिस्टम का बेनिफिट जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, हर किसी को प्रयास करते रहना चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस मच इन दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का मैं वैल्यू एडेड डिस्कशन करता हूँ। पहले मैं पूरी तरह से सिर्फ कंटेंट बेस्ड डिस्कशन करता था, यानी कि सिर्फ कंटेंट पर ही वीडियो बनाता था। तो कंटेंट पर वीडियो बनाना तो मेरा चालू है, वो चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और मैं सोचता हूँ कि टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को और दूसरे लोगों को मोटिवेट करना, अपने सोच के हिसाब से बातें रखना आपके सामने, मैं थोड़ा सा ज़रूरी समझता हूँ। तो इसीलिए नाउ डेज आई विल टॉक टू यू विथ इम्पोर्टेंट points or topics like this. Till then, bye. Wait for the next video. Thank you.